साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार में डस्टबिन घोटाला हो गया है। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान। मतलब समझिए कि सारा सुशासन कूड़ेदान में चला गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये बात 1-2 साल की है। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का वजीर आला नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम हुआ करता था, और उसका स्वास्थ्य मंत्री यानी वजीर सेहत था मंगल पांडे, जो बीजेपी का नेता था, वरिष्ठ राम भक्त था और बहुत बड़ा घोटालेबाज था। अब मंगल पांडे ने अपने विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में 300 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। 300 करोड़ में स्वास्थ्य विभाग ने कूड़ेदानों की खरीद की। अब जो डस्टबिन मार्केट में 1500 रुपए में मिलता है, 1500 रुपए में, वो डस्टबिन सरकार ने 15,000 रुपए में एक की कीमत पर खरीदा, यानी कि सीधे 10 गुनी ज्यादा कीमत पर। सोचिए ये कितना बड़ा घोटाला है। और इतना बड़ा जो घोटाला हुआ 300 करोड़ का, तो इसमें जो बंदर बांट हुआ होगा, घोटाले के पैसों का जो बंटवारा हुआ होगा, उसमें मंत्री से लेकर संतरी तक सबका हिस्सा गया होगा। इसमें ऐसा ही होता है, किसी भी घोटाले में मंत्री से लेकर संतरी तक का हिस्सा बना रहता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सबको अपनी हैसियत के अनुसार कमीशन मिलता है। अब जब ये घोटाला आया है प्रकाश में, तो विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है, आरजेडी पार्टी ने भी इस पर बयान दिया है, और ये मामला धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब ये जो मंगल पांडे है, जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था, बहुत बड़ा ये, मतलब मैं क्या कहूं, घोटालेबाज है। प्रशांत किशोर ने बहुत सारे दस्तावेज देकर, डॉक्यूमेंट्स देकर इस बात को साबित किया था कि कैसे मंगल पांडे ने घूस लेकर, रिश्वत लेकर किशनगंज के माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। किशनगंज में जो माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है, वो बिहार सरकार का मिनिस्टर दिलीप जायसवाल चलाता है। पहले दिलीप जायसवाल उसी मेडिकल कॉलेज में किरानी का काम करता था। बाद में उसने हथकंडे अपना के तिकड़म करके उस मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को घूस दिया, और उसके बाद मंगल पांडे ने इस मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। ये सब बातें प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। मंगल पांडे पर और भी बहुत सारे घोटालों के इल्जाम लगते रहे हैं, और मंगल पांडे हमेशा बड़ी बड़ी बातें बनाता रहा है कि पटना में जो पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसको मैं वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना दूंगा। पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड रहेगा, और उस पर एयर एम्बुलेंस उड़ेगा, वहां पर एयर एम्बुलेंस उतरेगा, और इस तरह की बहुत सारी आलतू फालतू बातें करता रहा है। ये मंगल पांडे इतना संवेदनहीन आदमी है, इनसेंसिटिव आदमी है। मैं कुछ साल पहले की बात बताता हूँ। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार फैला था, और चमकी बुखार गर्मी के महीने में फैलता है, और उसमें कई 100 बच्चों की मौत हो गई थी। और चमकी बुखार को लेके पटना में एक समीक्षा बैठक थी स्वास्थ्य विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक रिव्यू मीटिंग थी, और उसमें वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था। तो मीटिंग शुरू होते ही मंगल पांडे ने पहला सवाल दागा कि क्रिकेट का स्कोर क्या है। मतलब मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे मर गए थे चमकी बुखार से, उनसे मंत्री महोदय को मतलब नहीं था, वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे।
इतना बड़ा ये नालायक मिनिस्टर था मंगल पांडे। तो अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि अभी बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो है वो है निशांत कुमार, पलटू राम का यानी नीतीश कुमार का बेटा। निशांत कुमार आप जानते हैं 12वीं पास आदमी है, +2 बस इसने किया है। इसके बारे में पहले एक झूठा प्रचार किया गया था कि इसने बीटेक की पढ़ाई की है, इंजीनियर है। लेकिन जब एमएलसी के चुनाव में इसने अपना एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, शपथ पत्र दिया, तो उसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है ये सिर्फ +2 तक की है, 12वीं पास है। और नशेड़ी गंजेड़ी तो खैर है ही। तो निशांत कुमार को चाहिए कि उसके डिपार्टमेंट में ये जो घोटाला हुआ है इसको लेके वो सब पर एफआईआर करवाए, मंगल पांडे पर करवाए, उस समय का जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन पर करवाए, और एक एक को उसमें सजा मिले। और जिस कंपनी ने, लखनऊ की कोई कंपनी है जिसने बढ़े हुई कीमत पर ये कूड़ेदान बेचे हैं, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, यानी काली सूची में डाला जाए। यदि कोई कंपनी सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है, काली सूची में डाल दी जाती है, तो उस कंपनी को फ्यूचर में कोई काम सरकार का नहीं मिलता है। ये सब काम निशांत कुमार को करने चाहिए। ऐसे निशांत कुमार भी बहुत बड़ा नालायक हेल्थ मिनिस्टर है, वो ये सब कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ पापा पापा अमित अंकल, पापा अमित अंकल करता रहेगा। साथियों, बिहार में आप जानते हैं करप्शन चरम पर है, घोटालों का प्रदेश है। पलटू राम के समय वो भ्रष्टाचार और बढ़ गया था। पलटू राम के समय सृजन घोटाला हुआ था। ये सृजन जो था ये भागलपुर का एक छोटा सा एनजीओ था, सृजन महिला विकास सहयोग समिति, जिसे मनोरमा देवी नाम की एक औरत चलाती थी। और बाद में सृजन के बैंक अकाउंट में सरकारी पैसे आने लगे और 2,500 करोड़ का ये घोटाला हुआ। इसी से समझिए कि चारा घोटाला जो था, फॉर्डर स्कैम, 900 करोड़ का था, और सृजन घोटाला 2,500 करोड़ का है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन कछुआ चाल से जांच कर रही है। यदि सीबीआई ईमानदारी से इसकी जांच करे तो नीतीश कुमार और पलटू राम बेऊर जेल में बंद हो जाएगा, जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जेल गया था। कि पिछले साल सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसमें देखिए क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। इसकी रिपोर्ट में ये आई बात कि बिहार में 72,000 करोड़ की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है। बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और वहां 72,000 करोड़ रुपए के का कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार में एक नियम है, यदि सरकार के पैसे खर्च होते हैं तो संबंधित विभाग को, डिपार्टमेंट को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की, इसको यूटिलाइज कर लिया गया। अब 72,000 करोड़ के मामले में कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र, कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया गया है। इस घोटाले को भी दबा दिया गया। उसके बाद बिहार में टेंडर मैनेजमेंट घोटाला हुआ 12,000 करोड़ का, जिसका किंग पिन रिशु श्री आजकल जेल में बैठा हुआ है। वो एक अलग ही किस्सा है कि रिशु श्री ने किस तरह से टेंडर्स जो होता है, सरकारी निविदाएं, उसको मैनेज किया था। उसमें 2 आईएएस ऑफिसर अभी अंडर सस्पेंशन है, रोशन कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा। एक आईएएस ऑफिसर फरार है, संजीव अंश, और उस मामले में भी दीपापोती की कोशिशें चल रही है। तो इतने सारे घोटाले हुए, उसमें अब इस घोटाले का नाम जुड़ गया है। और बिहार में इतना करप्शन है कि हर 2-4 दिन पर खबर आएगी कि वहां एक पुल भर भरा के गिर गया, वहां एक पुल भर भरा के गिर गया, वहां एक पुल भर भरा के गिर गया। एक पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बन रहा है, सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक। ये पुल पिछले 2-3 साल में 4-5 बार गिर चुका है। कभी इसके 2 खंभे गिरते हैं, कभी 3 खंभे, कभी 4 खंभे, लेकिन उसकी भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है, न ही किसी की गिरफ्तारी हो रही है। तो बिहार में करप्शन जो है वो चरम पर है। और जो हमारा 7वीं फेल मुख्यमंत्री है बिहार के, सम्राट चौधरी, वो सिर्फ बात बना रहे हैं। कहते हैं कि हम एआई कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करेंगे, एआई कैमरे से हरा गमछा वालों को पकड़ लेंगे। अरे हरा गमछा को आप कैसे पकड़िएगा? हरा गमछा पहनना कब से गैर कानूनी हो गया है। और
मंगल पांडे पर तो आप एफआईआर कीजिएगा नहीं, तो भाई 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आपसे मेरी ये दरखास्त है कि मंगल पांडे पर आप तुरंत एफआईआर कीजिए डस्टबिन घोटाला में और उसको जेल भेजिए। अगर आपने एफआईआर नहीं किया और जेल नहीं भेजा तो बिहार की जनता यही समझेगी कि लूट का हिस्सा आपको यानी सम्राट चौधरी को भी मिला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।